अब 2005 में जब एडी गुरेरो गुजर गए तब वो काफ़ी चहीते थे और सभी उनको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उनके सम्मान में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलावा कई और रेसलिंग कंपनियों ने भी उनके लिए एक ट्रिब्यूट शो रखा और उसमें उन शोक जताया। ऐसी एक रेसलिंग कंपनी थी कॉम्बैट जोन रेसलिंग। अब गुजरे हुए रेसलर के सम्मान में 2 मिनट का मौन सब रखते हैं, लेकिन एक आदमी को शायद ये समझ नहीं आया। अब 2013 में डब्ल्यूडब्ल्यूई काफ़ी सारे लाइव शोज कर रहा था साउथ अफ्रीका में। तभी एक शो के दौरान रैंडी ऑर्टन और बिगी लैंगस्टन का एक मैच होता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन वो मैच जीत जाते हैं और उसके बाद कोने में चढ़ के अपना सिग्नेचर मूव करने लगते हैं। और उसकी दौरान में एक फैन रिंग की तरफ दौड़ता है और जाके रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो मार देता है। अब ये एक लोकल रेसलर था वहाँ का जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को चाहता था उन्हें साइन कर ले, और उसको लगा ये तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको रिकॉग्नाइज करेगी। अब रैंडी ऑर्टन को जैसे ही पता चला कि ये कोई फैंस है उनका, कोई रेसलर नहीं, तो वो तुरंत में खड़े हुए उसकी तरफ चार्ज करने लगे। लेकिन सिक्योरिटी ने उसको वैसे तो पकड़ के निकालने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले रैंडी ऑर्टन ने उसको फेस पे किक कर दिया बहुत ही जम के, जिससे कि उसको ब्लैक आई हो गई। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको सिक्योरिटी ने पकड़ के निकाल लिया था, वरना रैंडी उसका क्या करते हो तो आप सोच ही सकते हैं। कभी कभी तो रेसलर को फिजिकली कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अपने बदतमीज फैंस को, ये ईओ स्काई ने सही से बताया। 1998 में केविन नैश, स्कॉट हॉल और एक्सपैक एमटीवी के एक स्प्रिंगबोट इवेंट में शामिल होने गए। अब उसी दौरान जब वो स्टेज पे थे तो एक बंदा उनको बार बार पत्थर फेंके जा रहा था, तो इसको जब सिक्योरिटी ने 10 बार समझा लिया तब केविन नैश की हट गई और वो सीधा दौड़े और उसको पकड़ा और ज़मीन पे पटक दिया। इसके बाद तो हिम्मत नहीं हुई होगी उसकी पत्थर फेंकने की दोबारा। अब 1999 में रिक्रूट नाम के एक बहुत ही लेजेंडरी रेसलर की डेथ हो गई थी, और वो वैसे तो उस टाइम पे WCW के साइंड थे, लेकिन सारी ही रेसलिंग कंपनीज ने उनको ट्रिब्यूट पे किया। अब ऐसी एक कंपनी थी ECW जिसने कि 10 बेल सैल्यूट और 2 मिनट का मौन रखना चाहा, लेकिन उस 10 बेल सैल्यूट के दौरान ही फ्रंट रो में बैठा एक फैन था, उसे शायद रिक्रूट पसंद नहीं थे क्या था, लेकिन वो इंटरप्ट करने लगा तो बाबा रे की हट गई और उन्होंने कुछ ऐसा बोला। You buy a front row ticket and then you sit on your fat ass while we're trying to pay respect? You should be ashamed of yourself. I can't believe you actually gave birth to something like this. और उसके बाद पॉल हेमन आए और उन्होंने तो सच में ही बहुत ही खतरनाक बेइज्जती की उसकी। Here is double your money back. Get the out of here. अब माइकल कॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत ही रिकॉग्नाइजेबल कमेंटेटर हैं। अब ऐसे में उनको सब कुछ प्रमोट करना पड़ता है, चाहे वो एक गेमिंग ऐप हो या फिर कोई और शो हो, सब कुछ उनको प्रमोट करना पड़ता है लाइव शो पे ही। तो ऐसे ही उनको एक रेडियो शो में अपीयर होके डब्ल्यूडब्ल्यूई का लाइव इवेंट प्रमोट करना था। अब इसी दौरान पे एक फैन ने उनको कॉल करके बीच में हरास करने की कोशिश की, लेकिन माइकल कॉल के कमेंट्री स्किल्स को आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला। Hey, listen, kid. Fuck, you know, you can do whatever you want to do. You can put me on mute. You can turn the goddamn channel for all I care. All I know is I've been doing that show for 337 episodes, so I must be doing something right. And what the f*** are you doing? What the f*** are you doing? I'm hosting a goddamn national television show, and now I'm on a goddamn radio station at the invite of Howard Stern. What the f*** are you doing? And you're listening to us now. So obviously you didn't hit the mute switch tonight. अब जर्मनी में ट्रिपल एच और स्टोन कोल्ड का एक मैच चल रहा था। अब उसी मैच के दौरान में फैंस आ गया और स्टोन कोल्ड को अटैक करने लगा, लेकिन ट्रिपल एच ने उसको सच में बहुत दिखा दिया कि उसको ये अटैक नहीं करना चाहिए था। और फिर रेफरी ने भी ज्वाइन करने लगा और दोनों मिल के मारने लगे उसको। फिर सिक्योरिटी उसको लेके जा रही थी, तब भी ट्रिपल एच ने एक पंच लगा दिया उसको। अब ट्रिपल एच का ये एक लौता फैन एक्सपीरियंस नहीं था। एक रॉ में दौरान जब उन्होंने बिग शो को हरा दिया था और वो स्टेज की तरफ जा रहे थे, तब लिंडा मैकमैन उनको कन्फ्रंट करती है, लेकिन उससे पहले कि वो लिंडा मैकमैन से बात करें, एक फैन कूद जाता है बैरिकेड के इस पार और ट्रिपल एच उसको टैकल डाउन कर देते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा इवेंट हो या फिर लोकल रेसलिंग शो हो, सच में कभी भी बैरिकेड कूद के रिंग में चढ़ने की कोशिश कोई भी फैन ना करे। और क्या होता है अगर ऐसा आप करते हैं, इसको देखिए। Do not get into the ring. This is real.
अब 2005 में जब एडी गुरेरो गुजर गए तब वो काफ़ी चहीते थे और सभी उनको बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उनके सम्मान में WWE के अलावा कई और रेसलिंग कंपनियों ने भी उनके लिए एक ट्रिब्यूट शो रखा और उसमें उन शोक जताया। ऐसी एक रेसलिंग कंपनी थी कॉम्बैट जोन रेसलिंग। अब गुजरे हुए रेसलर के सम्मान में 2 मिनट का मौन सब रखते हैं, लेकिन एक आदमी को शायद ये समझ नहीं आया। Get that clown back his money and take him out of अब 2013 में WWE काफ़ी सारे लाइव शोज़ कर रहा था साउथ अफ्रीका में। तभी एक शो के दौरान रैंडी ऑर्टन और बिगी लैंगस्टन का एक मैच होता है, जिसमें रैंडी ऑर्टन वो मैच जीत जाते हैं और उसके बाद कोने में चढ़ के अपना सिग्नेचर मूव करने लगते हैं। और उसकी दौरान में एक फ़ैन रिंग की तरफ दौड़ता है और जाके रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो मार देता है। अब ये एक लोकल रेसलर था वहाँ का, जो कि WWE को चाहता था उन्हें साइन कर ले और उसको लगा ये तरीके से WWE उसको रिकॉग्नाइज़ करेगी। अब रैंडी ऑर्टन को जैसे ही पता चला कि ये कोई फैंस है, उनका कोई रेसलर नहीं, तो वो तुरंत में खड़े हुए उसकी तरफ चार्ज करने लगे। लेकिन सिक्योरिटी ने उसको वैसे तो पकड़ के निकालने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले रैंडी ऑर्टन ने उसको फेस पे किक कर दिया बहुत ही जम के, जिससे कि उसको ब्लैक आई हो गई। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उसको सिक्योरिटी ने पकड़ के निकाल लिया था, वरना रैंडी उसका क्या करते हो तो आप सोच ही सकते हैं। कभी कभी तो रेसलर को फिजिकली कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है अपने बदतमीज फैंस को। ये ईओ स्काई ने सही से बताया।